गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। आज से हम सिर्फ अपने क्लास शुरू नहीं कर रहे, आज से हम अपने सपनों की नींव को रख रहे हैं। याद रखिए, सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं होती, यह सम्मान, स्थिरता और परिवार का गर्व होती है। आज से मैं हर एक छात्र यहाँ किसी मजबूरी से नहीं बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ बैठा है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो मिलती है रोज़ की मेहनत से, रोज़ की कंसिस्टेंसी से और खुद पर विश्वास से। अपने आप से आज से एक वादा कीजिए कि रोज़ पढ़ेंगे, पूरे फोकस से पढ़ेंगे और हार नहीं मानेंगे। रास्ता कठिन होगा, सिलेबस बड़ा होगा, कभी कभी मन भी टूटेगा, लेकिन याद रखिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सारी मेहनत, सारी नींद, सारी कुर्बानी सब वसूल हो जाएगी। वो माँ बाप के आंखों में खुशी का आंसू कितना सुकून देगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, अपने गांव, अपने समाज के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज से कोई बहाना नहीं, कोई आलस नहीं, सिर्फ मेहनत, लगन और जीत का जुनून, क्योंकि अगली लिस्ट में नाम किसी और का नहीं, आपका होना चाहिए। चलो पूरी ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं आज। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट। जब तक आप ढूंढते रहेंगे, समाधान मिलते रहेंगे। जब तक आप किसी चीज़ को ढूंढते रहोगे, आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे इस जॉब की तैयारी करनी है, तब तक आपको समाधान मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य की दूसरी डायमंड लैब कहाँ शुरू की गई है? आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर, बीकानेर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये डायमंड लैब स्टार्ट की गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में डायमंड लैब, यह राज्य की दूसरी डायमंड लैब है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के सांसद नेता। कैबिनेट मंत्री में अश्विनी वैष्णव, जो कि पाली के निवासी हैं लेकिन राजस्थान से सांसद नहीं चुने गए हैं। ये राजस्थान में रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण, केंद्र में रेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, जो कि सांसद अलवर से हैं, इनका पर्यावरण मंत्रालय है। गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद जोधपुर से हैं और यह कला एवं पर्यटन मंत्रालय के लिए। राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय है और अर्जुन राम मेघवाल विधि और न्याय मंत्रालय है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कितने जिलों के साथ एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है? 5 जिलों के साथ। राजस्थान में प्रथम रेडियो स्टेशन जयपुर में है और हाल ही में 5 एफएम रेडियो स्टेशन माई एफएम चैनल के नाम से 5 शहरों में स्टार्ट किए गए हैं। 5 शहर कौन कौन से हैं? चलिए बात करते हैं 5 शहर कौन कौन से हैं। सीकर, पाली, गंगानगर, भीलवाड़ा और अलवर। 5 जिले सीकर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में किस विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है?
कृषि विभाग की झांकी ने। गणतंत्र दिवस समारोह में 2 झांकियां निकाली गई, एक कर्तव्य पथ पर, एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जयपुर में। राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में प्रारंभ किया गया और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झांकी का फर्स्ट स्थान कृषि विभाग को मिला। और दूसरा है कर्तव्य पथ। राजस्थान की झांकी को शामिल किया गया। उस्ता कला और थीम है उस्ता कला, उसकी थीम थी मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। थीम नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम। उद्देश्य कृषि में महिला भागीदारी बढ़ाना। नमो दीदी ड्रोन कार्यक्रम का प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जयपुर में पहली बार भारतीय वायुसेना की ओर से सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जल स्तर की पाल पर। 15 जनवरी 2026 को थल सेना दिवस कार्यक्रम किया गया और यहाँ का चीफ गेस्ट राजनाथ सिंह था। जयपुर में एयर शो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया और इसका आयोजन जल महल की पाल पर 19, 20, 21, 22 फरवरी को किया जाएगा। सांगानेर में खेत के कचरे से कागज बनाने की इकाई की स्थापना की गई और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। चलिए बात करते हैं आगे। राजस्थान में महिला फाइटर पायलट एक है मोहना सिंह जो कि झुंझुनू की निवासी है, इन्होंने MiG-21, और एक है प्रिया शर्मा जो कि झुंझुनू के है। प्रिया शर्मा ने MiG-21 की अंतिम उड़ान चंडीगढ़ एयरबेस पर 5 सितंबर 2025 को भरी। MiG-21 चंडीगढ़ से बंद कर दिया गया। और एक है प्रतिभा पूनिया जो कि चूरू की निवासी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीव वार्डन का राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? 7-8 फरवरी 2026 को। सरिस्का अभ्यारण्य चूरू अलवर में है। ये मैंने गलत, लेकिन सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है और इसकी स्थापना 1955 में की गई। टाइगर परियोजना की शुरुआत 1978-89 में की गई और यह राजस्थान की सेकंड टाइगर परियोजना है। स्टैच्यू ऑफ पीस है यहाँ पे राजमाता ST2 की। यहाँ सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं और यहाँ पर मंदिर पांडुपोल मंदिर, हनुमान मंदिर, नारायणी माता मंदिर और बृहत्तरी का मंदिर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय सेना द्वारा बैटल एक्स युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। 2026 में रुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किया गया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में की गई। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किए गए युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर जो कि भारत और इंग्लैंड में किया गया, भारत वर्सेज इंग्लैंड। हरिमो शक्ति भारत वर्सेज मलेशिया। साइक्लोन 3 भारत वर्सेज मिस्र और इंद्र शक्ति 2025 भारत वर्सेज रूस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खेल से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। पहला विकल्प है मणिपुर में आयोजित 69वीं SGFI नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में अंडर-19 वर्ग में प्रखर सिंह धिरावत ने कांस्य पदक जीता है। और सेकंड ऑप्शन है 11वां मारवाड़ हॉर्स शो जोधपुर में आयोजित किया गया है। तो इनमें विकल्प ए और विकल्प 2 दोनों सही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए करंट अफेयर्स बस इतना ही। इससे आगे हम आपको पता है कि डेली आर्ट एंड कल्चर्स के कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अगले लोक देवता, जो कि कल तक आप सबको याद है, आपने उसके अपने स्वयं के नोट्स बनाए, बताइएगा प्लीज़। आज हम अगले लोक देवता जो कि हमने कल यहीं तक कर लिया था, वीर कल्ला जी तक, और आज बात करते हैं मल्लीनाथ जी राठौड़ की। मल्लीनाथ जी का जन्म
महेवा बालोत्रा में हुआ और इनके पिता राव सलखा जी और इनकी माता का नाम जेणा दे था। चलिए बात करते हैं आगे। इनकी पत्नी का नाम चंद्रा व रूपा दे या रूपल दे और इनके गुरु का नाम उगम जी भाटी। इनके गुरु अपनी पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से बनाया। इनको अपना गुरु उगम जी भाटी को मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से बनाया। पुत्र का नाम जगमाल है और इन्हें चेचक के देवता कहते हैं। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, इन्हें चेचक के देवता कहते हैं। राजधानी नाकोड़ा मेवानगर बालोतरा में है। सन 1378 में मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के नेतृत्व वाली 13 मुस्लिम दलों की सेना को पराजित किया। मल्लीनाथ जी ने अपने भतीजे मंडोर के राव चूड़ा को मंडोर और नागौर जीतने में मदद की। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ में वृहत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया तथा सन 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ चलाया। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन तक मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। यह राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है और मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के राजा थे। उदय सिंह मोटा राजा की उपाधि मालदेव राठौड़ के पुत्र थे उदय सिंह, और इनको मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। और इस पशु मेले में मालानी घोड़े, सांचौरी बैल तथा थार पारकर कोकरेज व राठी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय होता है। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा या रूपलदेव को बरसात की देवी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरसात की देवी किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी को, रूपा या रूपलदेव को। इन्होंने ही बाबा रामदेव जी के सर्वप्रथम ब्यावले को गीत कहते हैं गाए और इनका मंदिर माला जाल गांव बालोतरा में है। रामदेव जी के ब्यावले किसे क्या कहलाते हैं? गीत। या रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता की, जिनका नाम है रूपनाथ जी या झरडा जी या बालकनाथ राठौड़। इनका जन्म 1276 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी में हुआ। इनके पिता का नाम बूढ़ो जी था। इनकी माता का नाम केसर दे था। ये बाबूजी के भतीजे थे। इन्होंने जायल नागौर नरेश चिंदराव खिच्ची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। ये हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय हैं तथा वहाँ बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। इनका मंदिर कोल्लूमंड फलोदी व सिम्बुदड़ा बीकानेर में है। इनके पिता बूढ़ो जी और इनके चाचा पाबूजी राठौड़ थे। चलिए बात करते हैं अगले दो लोक देवता की, हरिराम बाबा। इनका जन्म झोरड़ा गांव नागौर में हुआ व इनके पिता का नाम रामनारायण जी और इनकी माता का नाम चंदनी है और इनके गुरु का नाम भूरा है। बाबा ने अपने जीवन में कुल 84 प्रकार के नियमों की पालना की और बाबा के मंदिर में मूर्तियां नहीं होती। बाबा की चरण पादुकाओं व सांप की बाम्बी की पूजा होती है। बाबा के मंदिर में सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का उपचार मंत्रोपचार से होता है, जिस मंत्र को कांटा कहते हैं। इनका मेला चैत्र व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को लगता है। ये मेले, हर देवता के मेले बहुत याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्स हो जाता है सब कुछ। इनके इसलिए अलग अलग अच्छे से याद करना, अपने माइंड में एकदम स्टिक बैठाना कि उस तिथि को उस देवता का मेला लगता है और उस तिथि को उस देवता का मेला, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को अपने हैंड राइटिंग में स्वयं बनाएं, जिससे कि पढ़ने में मनोबल भी बढ़ता है और अपना लिखा हुआ पढ़ें तो याद भी अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता की,
जिनका नाम है पनराज जी। इनका जन्म नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ। इनका मंदिर पनराज जैसलमेर में है। जैसलमेर के राव घड़सी के मुख्य सलाहकार थे। इनका मूल नाम पनराज सिंह भाटी। इन्हें तोतले बच्चों के देवता कहते हैं। ये काठोड़ी गांव जैसलमेर की अपनी धर्म बहन पालीवाल ब्राह्मणी बाला की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हें पाकिस्तान के बहावलपुर में मेड़िया पीर या बांडिया पीर के नाम से जाना जाता है। इनका मेला भाद्रपद व माघ शुक्ल दशमी को लगता है। चलिए बात करते हैं आगे। केसरिया कुंवर जी। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ और इनका प्रतीक सर्प है। ध्वजा सफेद रंग की यानी सफ़ेद कलर की। केसरिया कुंवर के भोपे सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का उपचार मुंह से जहर चूसकर निकाल कर करते हैं। केसरिया कुंवर का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। इनके मंदिर ददरेवा चूरू व ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में हैं। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता की। गांव खेत खलिहानों के रक्षक व भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हर क्षेत्र को अपना अलग भूमिया होता है। जैसे दौसा के सूरजमल भूमिया, जयपुर के नाहरसिंह भूमिया और जोधपुर के नाहरसिंह भूमिया। जयपुर जोधपुर के वैसे तो अलग अलग नाम सेम है। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता के। आगे जो भी लोक देवता थे ये छोटे छोटे, इनका विस्तार वर्णन छोटा छोटा है। बाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, तेजा जी, इनके अच्छे से याद रखिए। ये बहुत बड़े लोक देवता हैं। इनका वर्णन बहुत बड़ा है। और ये खेतला जी जैसे भूमिया जी, केसरिया कुंवर जी, ये छोटे छोटे हैं, याद करने में भी आसान होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता की। डूंग जी जवाहर जी। डूंग जी जवाहर जी को हम 1857 की क्रांति के समय वहाँ पर भी पढ़ते हैं। इनका मंदिर पाटोदा जो कि सीकर में है। ये दोनों चाचा भतीजे थे। डूंग जी भतीजा था और जवाहर जी इनके चाचा थे तथा धनी लोगों का धन लूट कर गरीबों में बांट देते थे। इन्हें दहाड़िया कहा गया। दहाड़िया का मतलब है डाकू देवता। इनको डाकू देवता कहा गया। ये 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1857 में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। चलिए बात करते हैं आगे। वहाँ से इन्हें 52,000 रुपये मिले। नसीराबाद छावनी से इनको 52,000 रुपये मिले, जिनसे इन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में धनोट माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा पुष्कर के कुछ घाटों का निर्माण करवाया। अंग्रेज डूंगजी को पकड़ लेते हैं और आगरा जेल में बंद कर देते हैं। तब जवाहर जी लोटिया जाट, सावंता मीणा व कर्णिया भील के सहयोग से डूंगजी को छुड़ाते हैं। डूंगजी चाचा थे का अंतिम समय जोधपुर में बीता और जवाहर जी जो कि भतीजे थे का अंतिम समय बीकानेर में बीता। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता मामादेव की। बरसात के देवता के नाम से जाना जाता है और यह एकमात्र लोक देवता हैं जिनके न तो कोई मंदिर है और न ही मूर्तियाँ। सिर्फ लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है तथा इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि मामादेव के लिए दी जाती है। बरसात के देवता कहते हैं देव बाबा। इनका मंदिर नगला जाज भरतपुर में है और इनका मंदिर नीम के वृक्ष के नीचे होता है और इनका वाहन भैंसा है। इन्हें गुर्जर जाति का आराध्य देव, पशु चिकित्सक देवता व ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के देवता कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने मृत्यु पश्चात भी अपनी बहन
ए लारिया ए लादी का भात भरा था। ऐसे लोक देवता जिन्होंने मृत्यु के साथ अपनी बहन का भात भरा था वो कौन से हैं? देव बाबा। इनका मेला चैत्र व भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी को भरता है। देखते हैं दोस्तों कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। अगर कुछ कम नहीं आज नहीं हो सकता, इसलिए इलोजी इनकी बात करेंगे हम कल, और कल ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे और इससे अगला लोकगीत का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए, क्लास ख़त्म हुई है आपकी मेहनत नहीं। आज आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ नोट्स नहीं हैं, वो आपके सपनों की सीढ़ी का एक और कदम है। सफलता कोई जादू नहीं है, वो रोज़ के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। आज अगर आपने 1% भी बेहतर सीखा है तो आप कल से 1% आगे हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक कठिन लगे हों, कुछ आपको कोई लोक देवता कठिन लगा हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो, लेकिन गलतियाँ हार नहीं होती, गलतियाँ ही आपको मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, जब बाकी लोग आराम कर रहे होंगे तब आपकी मेहनत ही आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अपने घर आज जो पढ़ा है उसे अच्छे से दोहराइए और खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं आज अपने सपने के एक कदम करीब पहुंचा? अगर जवाब हाँ है, अगर आपके दिल से आंसर हाँ निकले, तो अभी भी समय है, कल से नहीं आज से बदलने का। मुझे आप सब पर विश्वास है कि अगली क्लास में हम और मजबूत होकर मिलेंगे। याद रखिए, अगली चयन सूची में नाम आपका ही होना चाहिए।